नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज फ्राइडे है। आज मार्केट क्लोज हो चुकी है। आज मैं घर पर नहीं था, मेरी क्लासेस थी तो मैं बाहर गया था, लेकिन मैंने डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए सुबह ही लगा दिया था। तो डेटा रिकॉर्ड है मेरे पास। क्या डेटा रिकॉर्ड है? जो सिग्नल आए हैं मेरे इस ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल के, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। जिन लोगों ने ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो वो मेरे पुराने वीडियो देख लें, तो उनको पता चल जाएगा कि मैं किस एक्सेल की बात कर रहा हूँ और ये क्या 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 है, कैसे काम करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बैक टेस्टिंग। तो रिकॉर्ड सीट में जाते हैं। यहाँ मैंने डेटा रिकॉर्ड किया है। सुबह 9:30 बजे मैंने लगा दिया था, उसके बाद मैं क्लासेस में चला गया था। तो दोस्तों, सुबह जैसे मैंने बताया है कि 10 बजे 10:15 के बाद ही सीट का काम होता है, क्योंकि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो 10 बजे के बाद ही ठीक से आता है, मतलब प्रॉपर सेटल हो जाता है। उससे पहले तो बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। तो हम सबसे पहले मार्केट देखते हैं, निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है। मैं इसमें लगा लेता हूँ 1 मिनट, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है। तो निफ्टी के इस 5 मिनट के चार्ट में सुबह देखो आप, 10 बजे के आसपास एक बड़ा मूव आया था 9:55 के आसपास, और फिर 10 बजे के बाद मार्केट गिरी है लगातार करीब 11:15 बजे तक, 11:15 के आसपास तक, या 11:10 11:05 के आसपास तक। तो देखते हैं हमारी एक्सेल में ये कैच किया है कि नहीं। तो निफ्टी के सिग्नल हैं, सुबह से थोड़ा थोड़ा बियरिश ही दिखा रहा था, सुबह से ज़्यादातर बियरिश हैं। और मार्केट लेकिन हालांकि ऊपर गई थी। मैं यही कहता हूँ 10 बजे के बाद ही इस सॉफ्टवेयर से काम करें। जिन लोगों ने मुझसे सॉफ्टवेयर लिया है वो भी ध्यान से सुन लें कि 10 बजे के बाद ही, 10 सवा 10 के बाद ही इस डेटा को देखें। तो अगर आप देखोगे कि 10 के बाद से क्लियर बुलिश, चारों ही जो कॉलम है सिग्नल के वो सभी बुलिश दिखा रहे हैं, यानी शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, और इधर बियरिश, यानी सारा रेड है, इसका मतलब सारे बियरिश हैं। और ये कब तक चला है? ये करीब 11:20 तक ये रहा है। तो आप अगर चार्ट में देखो तो आप टाइम देख पा रहे हो कि 11:20 के आसपास तक ये मूव चला है। 11:20 में एक बार फिर गिरी थी मार्केट। तो एक क्लियर हमें डाउनफॉल का ट्रेड निफ्टी में इस एक्सेल से मिला है। उसके बाद देखते हैं मार्केट उठी है, उठ के ऊपर गई है। तो क्या देखते हैं, मार्केट ने कुछ चेंज किया। इसने 11:25 के आसपास से थोड़ा सा इसमें ग्रीन सिग्नल चालू हुए। हालांकि पीसीआर क्योंकि बियरिश था, इसलिए एक बियरिश ही रहा है, पीसीआर की वैल्यू बियरिश थी। लेकिन बाकी 3, जैसे मैं कहता हूँ 4 में से कोई 3 अगर एक कलर के हो जाए तो आप उस तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो बुलिश रहा है। अब देखिए लगातार मार्केट ऊपर जा रही है, लगातार यहाँ से 12:55 के बाद से 12:55 में ये तीनों ही, इनफैक्ट 12:55 अगर आप छोड़ दो, यहाँ एक ही आया था बियरिश का ट्रेंड, तो हम उसको लगातार 2 आते हैं, तो लगातार 2 यहाँ पर आए 12:35 पर। तो 12:35 पर हम देखते हैं मार्केट में क्या था। 12:35 करीब यहाँ पर था। तो यहाँ तक मार्केट करीब रुक गई थी। देखिए बहुत बड़ी डोजी कैंडल बनी है। तो हमें यहाँ पर भी एक अच्छा अप ट्रेंड का मूव इस एक्सेल ने दिया है। आप खुद देखो, यहाँ से मार्केट शुरू हुई गिरना और उसके बाद गिरती चली गई, और उसके बाद यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ 11:25 के बाद से शुरू हुआ। लगातार 2 सिग्नल आए। आपने मान लीजिए 11:35 पे भी एंट्री करी। आपकी एंट्री में दिखा देता हूँ। 11:35 यहाँ पर भी अगर आपने एंट्री करी होगी तो भी आपको एक अच्छा अप ट्रेंड का मूव मिल जाएगा। देखिए पूरी जो ट्रेंड है वो आप कैच किसी भी एक्सेल से, किसी भी सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते। लेकिन ये मान के चलिए कि 50 से 60% मूव अगर आप कैच कर ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो आप देखो कि इससे भी आपने ये जो ट्रेंड है ये आपको इससे कैच कर पाए होंगे आप। ये देखिए 11:35 से। तो निफ्टी पर क्लियर हमें ट्रेंड दिखा। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद अप मूव आया है। हालांकि 2 ट्रेड मिल गए थे तो देखने की ज़रूरत नहीं है हालांकि, लेकिन टेस्टिंग के हिसाब से मैं दिखाता हूँ। और 13:40 उसके बाद मार्केट थोड़ी नीचे गिरी है, फिर 13:40 13:45 से फिर से उठी है मार्केट। आप देखो 13:40 यानी 1:40 से उससे पहले थोड़ा क्लियर नहीं था, क्योंकि 2 रेड हैं 2 ग्रीन है, हमें क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा है। मार्केट गिरी जरूर सी थोड़ी सी, लेकिन इसमें क्लियर सिग्नल नहीं आया। 1:40 के बाद से 1:40 का 1:35 से ही थोड़ा थोड़ा हमें सिग्नल मिलने लगे लगातार। 1:40 1:45 से हमें प्रॉपर सिग्नल मिले कि मार्केट बढ़ सकती है, और फिर 2:30 बजे तक करीब ये सिग्नल रहा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 1:40 1:45 से मार्केट उठी है और फिर उठती ही चली गई है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गई है। तो एक छोटा मूव हमें यहाँ भी देखने को मिला। तो निफ्टी में दोस्तों ये आज बहुत अच्छा काम किया है। लगातार 3 दिनों से मैं वीडियो डाल रहा हूँ बैक टेस्ट करके, और
ये तो भगवान की कृपा है, किस्मत भी अच्छी है कि लगातार तीनों दिनों से ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कभी कभी काम नहीं भी करता है या फेक सिग्नल देता है, लेकिन फिलहाल अभी जो हमें सिग्नल मिला है वो क्लियर सिग्नल मिला है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की टेस्टिंग कर लेते हैं। हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही था, सुबह ऊपर गया है, 10 बजे के बाद नीचे गिरा है, फिर 11 बजे ऊपर गया है, और फिर उसके बाद 2 बजे के आसपास फिर ऊपर गया है। तो हम देखते हैं 10 बजे के बाद नीचे 10 सवा 10 के आसपास जो मार्केट गिरी है। ये बैंक निफ्टी का डेटा है। मैं थोड़ा सा इसको इधर खसका लेता हूँ। बैंक निफ्टी का डेटा देखो, अगर आप सुबह से 9:40 से अगर आप देखो तो ये बुलिश है, लेकिन उसके बाद 10:25 से ये बियरिश हुआ है। 10 यहाँ पर देख, ये डेटा है, 10:25 से बियरिश हुआ है और लगातार ये 11:05 11:10 तक करीब बियरिश रहा है। 11:05 तक तो कह ही सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए 10:15 से मार्केट गिरना चालू हुई है और 11:05 की कैंडल ने सबसे बड़ा लो लगाया है और यहाँ मार्केट गिरी। एक छोटा मूव ही सही, लेकिन हमें इसमें मिला है। उसके बाद मार्केट ऊपर उठी है ज़रूर उसी समय, लेकिन ये कैच नहीं कर पाया। बहुत हर मूव ये कैच नहीं कर सकता दोस्तों, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि बहुत वो है कि हर मूव नहीं कर सकता, लेकिन बड़े मूव और ज़्यादातर मूव ये कैच कर लेगा। अब देखिए ऊपर उठी है मार्केट, लेकिन इसने थोड़ा लेट सिग्नल दिया है। 11:35 के आसपास इसमें सिग्नल आया उठने का, देखते हैं 1 मिनट। 11:35 पर सिग्नल आया, तब तक बड़ा मूव निकल चुका था। हालांकि एक छोटा सा मूव मिलेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। बिना मतलब के सॉफ्टवेयर को सही साबित करने का कोई मतलब नहीं है। ये मूव हमसे मिस हो गया, इस सॉफ्टवेयर ने नहीं दिखाया। उसके बाद जो हमें मूव मिला है वो मिला है 2 बजे, 14:05 14:10 यानी कि 2 बजे। तो हम 2 बजे देखते हैं एक बार। उससे पहले रेड है, ग्रीन है, क्लियर सिग्नल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुआ है बुलिश का सिग्नल, लेकिन क्लियर नहीं है। मतलब ले सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बन रहा था, अगर हम चाहते तो ले। यहीं से अगर आप देखो लगातार, क्योंकि 2 कॉलम अगर ग्रीन हो जाते हैं तो हमारा मूव बन जाता है। तो हम यहाँ से भी अगर देखें 1:30 बजे से अगर हम देखें, 1:30 बजे यहाँ पर था करीब, यहाँ पर भी अगर हम 1:30 बजे की कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ एंट्री होगी। अगर यहाँ पर भी एंट्री होगी 14:45 310 तक, तो भी हमें एक बहुत बड़ा मूव मिलेगा। ये देखिए 688 करीब 250 पॉइंट का मूव है। 250 पॉइंट का मूव आपको मिल जाएगा इससे। यहाँ पर देखिए उसके बाद मार्केट ग्रीन ही ग्रीन है, ज़्यादातर सिग्नल ग्रीन दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट हमें इस एक्सेल से फ़ायदा हुआ। इस एक्सेल से हमें क्लियर पता चला कि मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। ऐसे ही निफ्टी और फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का मैं दिखा नहीं रहा हूँ। हालांकि इनमें भी करीब, क्योंकि मार्केट जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी चलता है, करीब करीब मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी भी वैसे ही चलता है। कुछ लोग मिड कैप निफ्टी में करते हैं, तो उनके लिए मैं दिखाता हूँ मिड कैप निफ्टी का। तो मिड कैप निफ्टी में एक बार खोल लेता हूँ। ये देखिए सुबह 10 बजे के बाद से यहाँ पर भी गिरी है मार्केट, और उसके बाद 11 बजे के बाद उठी है। तो चलिए देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी। और 10 बजे से, ये तो पहले से ही, बहुत पहले से बियरिश ही दिखा रहा था। तो 10 बजे के बाद मार्केट गिरी है और ये गिरता चला गया, और 10:55 से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रुक गई थी। 11:20 से हमें फिर से सिग्नल मिले, 11:20 या 11:25 से मान के चलते हैं। लगातार दो सिग्नल आ चुके हैं ग्रीन के। 4 में से 3 अगर रेड है, ये देखिए 4 हैं, 4 में से 3 अगर रेड आपको दिख रहे हैं या ग्रीन दिख रहे हैं, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। लगातार दो बार, यानी 5-5 मिनट में 2 बार 10 मिनट। तो यहाँ पर हमारी 2 बार सिग्नल आया, तो 11:30 पर एंट्री होगी। 11:30 का हम देखते हैं कैंडल, ये 11:30 यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमारी एंट्री होगी तो भी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है ऊपर की तरफ, और मार्केट ऊपर गई है। ये देखिए यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद लगातार ऊपर ही गई है। अब यहाँ पर देखो 1:55 से हमें चारों ही बुलिश दिखने लगे। 1:55 से थोड़ा नीचे गई है, 1:55 से। 1:55 कहाँ है? 1:55 ये कैंडल है। ये देखिए 1:55 के बाद एक बहुत अच्छा क्लियर अप ट्रेंड का मूव आया है। यहाँ पर 1:55 के बाद चारों ही क्लियर, क्योंकि ये जो पीसीआर है, पीसीआर भी बुलिश हो गया था। 0.85 मैंने रखा है पीसीआर को, तो पीसीआर की वैल्यू भी 0.85 से ऊपर हो गई होगी, तो ये भी बुलिश हो गया। ये भी पहले से बुलिश है,
तो 1.55 के बाद हमें क्लियर सिग्नल मिला और देखिए मार्केट लगातार ऊपर गई है, उसके बाद इसमें भी दिखा रहा है वही। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत अच्छी बैक टेस्टिंग है भगवान की कृपा से। तीन दिन मैंने टेस्ट किया है इसको। उससे पहले मैंने बहुत टेस्ट किया है जब मैं सॉफ्टवेयर बना रहा था, लेकिन अभी बनने के बाद क्लियर मैंने 3 दिन इसको लगातार टेस्ट किया है और आज का भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ। तो बहुत अच्छा क्लियर ट्रेंड को पकड़ने के लिए बहुत अच्छा ये एक्सेल है। तो नीचे दोस्तों मेरा नंबर लिख के आ रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप करिए मुझे और मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा प्राइस रखा है, उस प्राइस को लेकर मैं ये आपको सीट दे दूंगा। लाइफ टाइम चलेगी आपके पास, एक बार आपको बस लेना है, लाइफ टाइम के लिए आपकी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पसंद आया होगा वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।